खेलो इंडिया में उत्कृष्ट भागीदारी निभाने पर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित होकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग आज चूरू लौटने पर कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि चूरू खेलों की नर्सरी रहा है। भारत में महत्वाकांक्षाओं की प्रतिबिंब अब चूरू है। यहाँ के खिलाड़ियों में देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम रोशन किया है मिलकर। और कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि खेलों में मिलकर जिले को आगे बढ़ाएंगे और खिलाड़ियों में खेल का माहौल तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें अब जमकर तैयारियां करनी होगी। उन्होंने कहा कि गत दिनों आयोजित हुई राष्ट्रीय खेलो इंडिया प्रतियोगिता में करीब 20% पदक राजस्थान में चूरू जिले के खिलाड़ियों ने जीते हैं। जब उम्मीद है कि जिले में खेलों के लिए सुविधाओं और अधिक से अधिक विस्तार करेंगे, जो खिलाड़ियों के खेल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाएंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमें 3 स्तर पर प्रयास करने होंगे, जिसमें पहला ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसमें हम कम से कम 100 खेल मैदान तैयार करेंगे, जहां बेसिक ट्रेड, कबड्डी, खो खो आदि सुविधाएं मिलेगी। हम ऐसे केंद्र चिन्हित करेंगे जहां पर खिलाड़ियों को अच्छी और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जिला खेल स्टेडियम में भी हम खिलाड़ियों को सकारात्मक माहौल देते हुए उनके प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था करेंगे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने इस सम्मान का श्रेय डीआईओ लक्ष्मण सिंह चौधरी और पूर्व जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा को देते हुए कहा कि इनकी मेहनत से ही आज चूरू जिले को यह पुरस्कार मिला है। वास्तव में इस पुरस्कार का श्रेय मैं इनको देता हूं और इनकी ही मेहनत आज रंग लाई। तो ये अवार्ड ना मिलता और काम सारे का सारा लांबा जी का किया हुआ है। तो इसका टोटल श्रेय खिलाड़ियों का, कोचेस का वो तो है ही, उसके बिना तो ढांचा ही ना बनता। लेकिन मेरे को जो सारी चीज बताई, समझाई और वो करवाया, वो आप दोनों ने किया। और ये जरूर है, मुझे ये लगता था कि ये इतना बड़ा अवार्ड है, ये मिल ही पाना बहुत असंभव के बराबर है। पर ये डीआईओ साहब का था, पता नहीं साहब, अपन प्रयास करते हैं, करके देखते हैं। पहली एप्लीकेशन तो इन्होंने एक्सक्लूसिवली, उसमें मेरा 5% इनपुट था, 95% इनका था। तो इन्होंने ही पूरी बनाई थी, आगे भेजा। तो आप लोगों से भी इसमें जो है कि कोई एक इस तरह का कोई भी चीज़ आपको लगे कि ये एक चीज़ हो सकती है। कल प्रधानमंत्री जी से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने 5 जिलों के साथ इसके बाद स्पेशल बातचीत की। उसमें उन्होंने पूछा भी कि कैसे किया आपने, क्या चीज़ें थी इसमें। उनका अपने वाले के बारे में तो विशेष ये था कि स्पोर्टिंग कल्चर कैसे बने, कि आपका रोल तो आपने ये बना दिया स्टेडियम, लोग आने लगे, कुछ एक ने मेडल भी जीत लिए, पर वो कल्चर में तब्दील कैसे हो उसके ऊपर विचार करें। तो जो अपन सम्मान समारोह सारे सेंटर्स का रखेंगे तो उसमें इस बारे में भी विचार विमर्श करते हैं कि आगे इसमें क्या। पर दूसरी जो उन्होंने 2-3 चीज़ें और बताई, एक तो जैसे स्वनिधि के उसमें बारे में था कि डिजिटल पेमेंट का, कि हम लोग खुद कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, पर कितने लोग दुकान पे जब जाते हैं तो हम डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते हैं। तो वो भी मुझे लगा कि हमें ये चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, कि मेरे तो खुद में ही मैंने उपयोग नहीं किया हुआ था बहुत ज़्यादा बार। तो उसका प्लस शहर में भी अपने जितने भी, क्योंकि अपने 15,000 का टारगेट है, 10 नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पर अब अपने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी जो स्ट्रीट वेंडर है उनको लोन मिल रहा है। तो वो लोन के साथ साथ ओम सिंह को ध्यान होगा, हाँ, आपको उसमें अपनी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में हर बार अपन देखते हैं, पर उसको इससे लिंक नहीं किया हुआ था। अब यूपीआई है, भारत का ही है, और उस पे करोड़ों करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इंडिया से ज्यादा इस टाइम पे इनोवेटिव फाइनेंशियल मार्केट किसी का नहीं है। 2-3 अवार्ड ऐसे थे, जैसे बनारस का था, अनंतनाग का था, वो इस चीज के ऊपर ही थे कि उन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका सारे का सारा ऑनलाइन करा रखा था। तो मतलब उस तरह से एक नजरिया खुलने वाली वो चीज जरूर थी। तो उसमें एक गर्व की बात भी थी कि हम वहाँ जा सके, रिप्रेजेंट कर सके, और
मुझे तो आगे के लिए बहुत वो लगा कि कितनी सारी चीज़ें छोटी छोटी कहीं कहीं पे अपन कुछ कर सकते हैं। यहाँ मुझे ये चीज़ लगी है कि आप सारे लोगों में एक पॉजिटिविटी है। किसी भी विभाग में कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ को एक बार एजेंडा पे ले लिया तो वो महीने 2 महीने में मैंने ये देखा है कि वो निपट के उसका प्रॉपर निस्तारण हो जाता है जहां पर उसको लॉजिकली पहुंचना चाहिए। तो गोल सेटिंग वाली बात है, वो गोल सेटिंग आप जरूर रखें। एक आखिरी चीज जो अपने सारों के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है, स्वच्छ भारत मिशन की बात चल पड़ी उसी इंटरैक्शन में, तो उन्होंने कहा कि अब इसको 7 साल हो गए, अभी भी लोगों को अपना दफ्तर साफ रखने के लिए परिपत्र जारी करने की जरूरत है क्या? उसके लिए पखवाड़ा चलाने की जरूरत है? मैंने जो जिले की उपलब्धि है, जिले के प्रतिनिधि होने के नाते वहां पर स्वीकार किया है और ये बहुत पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि जो पुरस्कार मिला है उसको हम और अधिक कार्य करते हुए और भविष्य में इसका एक मील का पत्थर ये जिले के विकास के लिए साबित हो।